एनजीएल सर्टिफिकेट केंद्र सरकार वाला बनाने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। ये सर्विस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट है जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पे सिर्फ बिहार स्टेट वाले ही फॉर्म को अप्लाई करके बना सकते, घर बैठे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद से आप बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी दस्तावेज की लगेगा। वह लगेगा फ्रेंड्स, ये देखिए फॉर्म एड आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है महत्वपूर्ण डाउनलोड का, इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्म 8 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका एक फॉर्म मिलेगा, इसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे और यहाँ पे स्वयं का शपथ पत्र भी आपको यहाँ पे देना होगा। यानी कि भारत सरकार के प्रोविजन एक्ट सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल वाला ही हम आपको फॉर्म भरना बताएंगे। राज्य वाला कैसे बनता है उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया, वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पुत्री या पुत्री का नाम लिखेंगे और यहाँ पे शहर, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे अपना थाना। अब यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, पुत्र पुत्री आप वही होगा नहीं, पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य ये सब लिखेंगे। मैं कैसे जाति से अपना जाति का नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेरा माता पिता के वेतन, वार्षिक आय, आपके जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वार्षिक आय क्या है शब्दों में लिखना है, जैसे 1,15,000, 2,10,000 जो भी है, 3 लाख। इसके बाद यहाँ मेरे माता पिता के अन्य स्रोत से बिजनेस प्रोफेशन से कुल वार्षिक आय, अगर आपके पास जो है बिजनेस या कोई प्रोफेशन है आपके माता पिता के पास तो उनका वार्षिक आय क्या है उस शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से लिखा हुआ पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे और यह स्थान अपने गांव का नाम लिख देंगे या दिनांक लिख देंगे। इसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आगे चल के अपलोड करना है, बताऊंगा फॉर्म 8 आपको कहाँ से अपलोड करना है। इसके साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जाति, निवास और आय, ये तीनों चीज आपके पास होगा तो फॉर्म आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना, जाति, निवास, आय नहीं आप अपलोड करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, शपथ पत्र को अपलोड कर देते हैं, जाति, निवास, आय नहीं अपलोड करते तो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको सही से मतलब इसका बनाना है तो आप जो है जाति, निवास, आय और आधार कार्ड और शपथ पत्र ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म भरेंगे। कभी आपका फॉर्म नहीं होगा, आसानी से आपका बन जाएगा और आपका समय बच जाएगा। अब फॉर्म कैसे भरेंगे तो देखिए, इसके लिए जहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार की प्रोविजन एक्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। अंचल स्तर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए अंचल स्तर बनने के बाद ही अनुमंडल स्तर पर बनता है, अनुमंडल स्तर बनने के बाद से जिला स्तर बनता है। सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे बनवाना होता है। अगर आपका कहीं मांग देता है कि अनुमंडल स्तर वाला चाहिए तो पहले अंचल स्तर के बना देंगे, वो बन जाएगा, उसके बाद अनुमंडल स्तर वाला आपको क्लिक करके अप्लाई करना। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है आवेदन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा और इसमें आपको अच्छे से जानकारी को भरना है। ये आपका एक ही पेज है आवेदन फॉर्म, सही से भरेंगे। यहाँ पे आपको पूछा है हिंदी में चाहिए कि अंग्रेजी में चाहिए, तो आप और जो प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे उसका फॉर्मेट यहाँ पूछ रहा है। आप जेंडर बताएंगे स्त्री पुरुष, इसके अलावा स्त्री या कोई आवेदन नहीं लेना चाहते तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, दीपा भी लिख के स्पेस देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए लिख देगा, कुमार लिख के स्पेस देंगे, ऑटोमेटिक लिख देना हिंदी में। तो इधर साइड आपका अंग्रेजी है, इधर साइड हिंदी में लिख रहा है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है यहाँ से, फिर यहाँ पे आधार संख्या लिखना, लेकिन ध्यान रखिएगा आधार संख्या अगर आप लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ आधार संख्या नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको आज शपथ पत्र अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है और इसके अलावा जाति, निवास, आय भी अपलोड करना है। तो मैं कहूंगा आधार संख्या नहीं लिखिएगा, अगर आप लिखते हैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मानेगा। अब यहाँ पे आपको अपना स्थायी पता प्रॉपर अच्छे से देंगे, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम, वार्ड संख्या, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड और यहाँ सर्किल नंबर पता लिखे हम से छोड़ देंगे और यहाँ पे आपको होल्डिंग नंबर पता लिखे हम से छोड़ेंगे। आप किस प्रकार के लोकल बॉडी से आते हैं, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, क्या है, आप यहाँ से चुनाव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आएगा। पूरी सिस्टम चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आपको पंचायत आएगा, पंचायत चूज करेंगे और अस्थायी पता टेम्पोररी एड्रेस क्या है, यहाँ से आपको राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक, गाँव, वार्ड नंबर नहीं पता तो छोड़ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, सर्किल नंबर पता तो लिखेंगे वो ना छोड़ेंगे, होल्डिंग नंबर पता तो लिखेंगे वो ना छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे फिर से पूछेगा स्थानीय निकाय का प्रकार, ग्राम पंचायत, नगर निगम क्या है। फिर यहाँ पे आप पूछे अपना पर ग्राम पंचायत, धर्म और यहाँ पे आप अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे देखिए ओबीसी जिसको बोलते हैं। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है ना कि बीसी ईवीसी नहीं होता है, सेंट्रल लेवल पे एक ही होता है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओबीसी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा। अगर वही आप राज्य स्तर पे अप्लाई करेंगे यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा पिछड़ा हुआ, एक आएगा अति पिछड़ा हुआ। तो उसमें से आपको कंफर्म करना होगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको अब आएगा जाति, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे वो सभी जाति का नाम शो करेगा। तो सेंट्रल स्तर पे वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं इस तरह से। मान लिया आपको स्वास्थ्य आते हैं तो कुशवाहा चूज करेंगे, और भी कोई जाति है मान ली यादव है तो वाई दलाएंगे तो देखिए यादव आ जाएगा। और भी बहुत सारा है, जो भी आप
जाते साथ वो अपने यहाँ पे चुनाव करेंगे, आप यहाँ पे जो शो कर देगा, देखिए इस प्रकार से देख रहना। इसके बाद आपका कोई उपजाति है तो बताएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। उपजाति क्रमांक पता है तो बताएंगे और छोड़ेंगे। पेशा आप छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान क्या है आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक आएगा केंद्र सरकार की सूची में आपका क्रमांक क्या है, ऑटोमेटिक आएगा। फादर नेम यहाँ पे आपको लिखना है और हिंदी में इधर लिखना है। यहाँ पे पिताजी का जाति क्या है यहाँ से बताएंगे। हो सकता है कि आपके पिताजी जाति दूसरा इसलिए पूछ रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे उनका क्रमांक जाति ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मदर्स नेम और मदर्स का नाम हिंदी में। फिर आप कोई लेडीज है मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिख सकती है। पिता का नाम यहाँ पे, पति का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको एक फोटो आप चूज करना है। तो आप हाफ सुंदर सा फोटो जो पहचान हो उस तरह का फोटो आप यहाँ पे चूज करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है अभिभावक पिता पति की स्थिति, तो अब यहाँ पे आपको जो है ना इनकम के बारे में जानकारी देता है। मान लीजिए कोई बंदा जो है किसी संवैधानिक पद पे कार्यरत है, उसके पिता हो सकते हैं, उसके माता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है वो पिता की ये वो माता के लिए। अगर कोई बंदा मान लीजिए फॉर्म भर रहा है फॉर कैंडिडेट से, उसके पिताजी जो है कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो यहाँ पे पद का नाम लिखेंगे, पद का नाम या सरकारी सेवा पद नाम, इसके वेतन, नियुक्ति की तिथि, ये सब आपको बताना होगा। उम्र, प्रथम श्रेणी के पद के समय क्या था, ये सब आपको बताना होगा। अगर नहीं तो अब इसे छोड़ देंगे। हो सकता है कि आपके पति कोई लेडीज है मैरिड है तो उसके पति जो है यहाँ पे किसी संवैधानिक पद पे है तो वो अपना यहाँ पे पति का बिला देंगे। नहीं तो इसे आप छोड़ेंगे। संगठन में कुल काम करो तो सेमेटरीज देंगे वाले से छोड़ेंगे। निजी क्षेत्र प्राइवेट में काम करे तो प्राइवेट की देंगे वाले से छोड़ेंगे। तो ये बॉक्स दिया हुआ पिता के लिए, इधर माता के लिए या पति के लिए। तो हो सकता है कि आपके माता गवर्नमेंट जॉब में हो या आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को दे सकते हैं। इसकी वजह से संपत्ति का विवरण भी आपको देना है, पिता का कितना संपत्ति का विवरण है, माता का, पति का। नहीं है तो इसे छोड़ेंगे। सिंचित जमीन, आपके पास कितना जमीन है ये बताएंगे। फ्लैट वगैरह ये सब भी है तो पता है, क्षेत्रफल जमीन का सब चीज आपको बताना होता है। नहीं तो आप छोड़ेंगे, सीधे आप नीचे आएंगे। यहाँ पे जो मैंडेटरी है, सरकारी से कोई आया तो बताएंगे, व्यवसाय से कोई आया तो बताएंगे, पेशा से पेंशन से कोई आया तो बताएंगे, कृषि से कोई आया तो बताएंगे। इस तो जैसे मान लीजिए आपके पास सरकारी से कोई आए तो बता देंगे, व्यवसाय से कोई आए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे इस प्रकार से। अगर आपके पास मान लीजिए कृषि से आए तो आप कृषि से भी आए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से टोटल आपको यहाँ पे वार्षिक आय शो कर देगा ऑटोमेटिक। आप जो है इनकम टैक्स देते हैं, आयकर का भुगतान करते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। क्या आप संपत्ति कर के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। कुछ अन्य बातें देना चाहते दे सकते हो, अपने साथ छोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ना जाति निवास आय नहीं है तो आप जहाँ पे इन बॉक्स को टिक नहीं करिएगा। जैसा बहुत बार क्या होता है कि बहुत अर्जेंट वो लोग बनवाते हैं तो उसके इसने पर आपके पास जाति निवास नहीं है तो आप इसे जो है अनटिक मतलब टिक नहीं करिएगा। अजित पास है, अगर 100% श्योरिटी के साथ बनवाना है तो इन सब को टिक करके और इसको आगे अपलोड करिएगा तो बेहतर तरीके से बन जाएगा। रिजेक्शन का चांस नहीं रहता। लेकिन अगर आप जाति निवास आय ये तीनों नहीं देते हैं पर सिर्फ फॉर्म 8 भी भर के आगे बढ़ते हैं तो 50% चांस होता है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। मोस्टली लोगों का, लेकिन 50% चांस है कि बन भी जाता है। अब डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर, समझ लेना। लेकिन मैं कहूंगा कि जाति निवास आय आप जरूर अटैच करिए, इससे बनने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको जो है ऑफिस का नाम चूज करना है और यहाँ पे आपको सर्किल आएगा, फिर स्टेट आएगा, ये लिखेंगे। फिर डिवीजन यहाँ से आपको चूज करना अपना मतलब ये क्या बोलते हैं प्रमंडल आ रहा है तो आप जिस भी प्रमंडल से आप यहाँ चुनाव करेंगे और ओके करेंगे। जो आप एड्रेस डालेंगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, वो सब आपको ओके कर देना है। इसके बाद ऑफिस का नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अवेलेबल स्टेट में यहाँ पे आपको जो है पूरा जानकारी शो होता है कि आप एक बार से जानकारी को वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है कि नहीं है। पर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं। नहीं डलती है तो एड्रेस एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करते थिंग्स अब यहाँ पे आपको जो है ना अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है अटैच करना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र करेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ रेसिडेंशियल निवास सर्टिफिकेट और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट चूज करेंगे और यहाँ पे वेल्थ लेटर जो मैंने आपको बताया ना फॉर्म 8 जो कि स्टार्टिंग में बताया कहाँ से डाउनलोड करना है उसको भरना है, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स 200 KB से कम होना चाहिए, PDF में चलेगा। और यहाँ पे दस्तावेज में आधार कार्ड या इसमें से कोई ID प्रूफ आप करेंगे, चुनाव करेंगे और उसको आई को चूज कर लेंगे। सारा सारा डॉक्यूमेंट जो है 200 KB से कम होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। और उसकी वजह से सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे, ये डाटा सेव होगा। जितने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर फिर से रिव्यू आएगा, फिर से जानकारी को वेरीफाई करिए क्या सारा जानकारी सही है और इसमें गलती है तो एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलता है, सबमिट करेंगे, आपका जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आपका फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है बताया गया कि कितना दिन के अंदर ये आप जो है प्रमाण पत्र बन जाता है और यहाँ पे आपको कब जो है प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डेट और टाइमिंग सब चीजें लिखा रहता है। सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि जो लिखा है उससे पहले भी बन सकता है या उस दिन
तक बन सकता है आपका। अगर आपको मान लीजिए डीले होता है तो इसको लेकर आप जो है अपने कार्यालय में जाएंगे, जो सर्कल ऑफिसर होता है वहां पे कर्मचारी संपर्क करेंगे तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, आपका जो है वेरीफाई करके जल्द ही जल्द क्या करेगा, बना भी सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है। आप इसका पीडीएफ एक्सपोर्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे पीडीएफ आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और इसे जो आप अपने पास जरूर रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप इसे वेरीफाई के लिए यूज कर सकिए। या मान लीजिए नहीं बन पाता है तो उस केस में आप जो है सीईओ के पास आवेदन दे सकते हैं या अपने कर्मचारी के यहाँ जाके जो है बता सकते हैं कि मेरा अभी तक नहीं बना है, क्या इशू आ रहा है। या रिजेक्ट होता है तो उस केस में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम और कैप्चा कोड भर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं कि बना है कि नहीं बना है। तो ये सब प्रोसेस था फ्रेंड्स सेंट्रल लेवल का जो है ओबीसी एनसीएल बनाने।